यार ये थोड़ा अजीब है कैमरा, ज़्यादा ही चमक गए हम। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आप सभी लोग को बहुत-बहुत सारा हैप्पी आप सभी लोग को बहुत सारा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग का पूरा साल बहुत अच्छा जाए, पूरा साल, स्टिल पूरा साल बहुत अच्छा जाए। आँखों में आँसू आ गए मेरे बोलते-बोलते। हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। अरे! ये कैमरा थोड़ा उटपटांग है, ऐसा एकदम खुल खुल के आ रहे हैं हम कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। ये ग्रीन तो थोड़ी ज़्यादा ही चमक रहा है और यहाँ पे भी ये बहुते ज़्यादा चमक रहा है, जबकि इतना है नहीं फिर भी। इसीलिए कहती हूँ कभी किसी के टीचर को जज मत किया करो। कई बार ना कैमरा ऐसा फँस जाता है कि वो उटपटांग दिखना शुरू कर देता है। बाकी कुछ है नहीं। हैप्पी न्यू ईयर आशुतोष, सुमन क्या कहते हैं कामना, नीरज, छोटी, आशुतोष, सुजीत, एच कुमार, कर कमरान, सबाना, रमजान, करण, अ, नाजिस, नूर, विशाल, अंकुर, आनंदी, विवेक, तनु, सुमित, प्रियंका, शांतनु, रिया, निशु, रोहन, नीलम। हो गया, हो गया बस इतना में इतना ही चलता है। 50 रुपए में ज्यादा बढ़ाई नहीं करते, ठीक है। हाँ। हेलो गुड़िया, एवरीवन, गुड आफ्टरनून आप सभी लोग को, और आप सभी लोग का पूरा साल बहुत अच्छा जाए। आप खूब तरक्की करें, खूब मस्त रहें, ऐसे ही हंसते रहें मेरे जैसे। भगवान करे अंदर से खिलखिला के हंसे, है ना, दूसरों को दिखा के हंसना ना पड़े आपको। और फास्ट पढ़ाते हैं, ये जीवन इतना फास्ट है, मतलब देख रहे हैं मेट्रो वेट्रो की शुरुआत हो रही है, एकदम नई नई तकनीकें आ रही हैं कि आप फास्ट चलना शुरू कर दीजिए, तो मैडम धीरे कैसे हो जाती। आपको पता है धीरे धीरे आज मैं पढ़ा रही थी, आप लोग का आज का जो सुबह का सेशन था 7 से 11 का, तो 4 घंटे में हमने साल भर की मैराथन, मतलब साल भर के करंट अफेयर को पढ़ने का ट्राई किया है। तो वहां पे धीरे धीरे पढ़ाए तो बच्चे बोलते मैम फास्ट पढ़ाओ, ये क्या कर रही हो, यहाँ पे तेज पढ़ा दो तो तुम वो कर देते हो, क्या करें। 2 मिनट 2 मिनट। चला तो चली, चला तो चली पढ़े, पढ़बू के नहीं। इसमें एक नया शब्द सीखे हम। एक दिन हमारी मम्मी हमको गरिया रही थी, गरियाते गरियाते बोली ससुर के नाती। हम बोले अच्छा ऐसा भी होता है, हम तो नाती हुए ना। तो पहले हंसी, फिर कहती है सहूर नहीं है ना तुमको। हम बोले इसमें सहूर की क्या बात है। नमस्ते मोनी, नमस्ते। वैसे मेरे घर का नाम मोनी है। क्या कह रहे हैं सुजीत, बहुत प्लीज कह रहे हैं, प्लीज उलीज नहीं करते। यूट्यूब का पीडीएफ मेन क्या ना, पीडीएफ का ना लेंथ बहुत बड़ा है, करीब 570-74 के आसपास उसमें स्लाइडें हैं, तो वो बहुत ज्यादा एमबी का हो गया है। तो ज्यादा एमबी के कारण उसे कंप्रेस भी कर रहे हैं ना, तो जैसे 28 एमबी का है वो, तो कंप्रेस होने के बाद वो 25 एमबी का हो रहा है। 25 एमबी होने के बाद भी वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। कम से कम पीडीएफ अपलोड करने के लिए हमें 20 एमबी का चाहिए, तो पूरे साल भर का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ स्लाइड बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा एमबी होने के कारण अपलोड हो ही नहीं पा रहा है ना। तो सोनम करके आप सर्च कर सकते हैं, सोनम रेशमी करके टेलीग्राम पे, तो वहां पे आप जा करके देख सकते हो। पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है वहां पे, है ना। नहीं तो बिहार अड्डा 24/7 का जो यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पे जा करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, वहां मिल जाएगा आपको पीडीएफ। हाँ सोनम, लेकिन सोनम रेशमी के बीच में आपको वो नहीं रखना है, स्पेस नहीं रखना है, ठीक है, टेलीग्राम सर्च कर लेना। तो चलो तो पढ़ी फिर, है ना, चलो तो पढ़ी फिर, पढ़ी शुरू करें, शुरू करें, है ना। चलो धीरे धीरे पढ़ाएंगे। ओके, हैप्पी न्यू ईयर चंदन। बुक्स एंड ऑथर का टॉपिक है आज का।
आधे बुक्स एंड ऑथर आज पढ़ेंगे, आधे कल पढ़ेंगे, है ना। करंट अफेयर का पूरा बुक्स एंड ऑथर का सेक्शन खत्म हो जाएगा। और जैसे मैं कहती हूँ ना, इसमें भी आपको ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं होगी। बुक्स एंड ऑथर में जो जो चीजें बताते चलूंगी, नोट करते हुए चलना, मैं भी लिखते हुए चलूंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा तेज चलना। आगे चलो, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि 33वां व्यास सम्मान, ठीक है, 33वां व्यास सम्मान, यादें यादें और यादें, एक उपन्यास है ना। जब भी आप देखेंगे तो एक उपन्यास है, यादें यादें यादें, ठीक है, याद जी। तो व्यास सम्मान, 33rd व्यास सम्मान गिवन फॉर द बुक्स टाइटल, ठीक है, बुक्स टाइटल यादें यादें और यादें। ये एक उपन्यास, एक नोबल का नाम है। इस नोबल के लिए 33rd, ठीक है, 33rd व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो 33rd व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती को, ठीक है, पुष्पा भारती को। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 32nd की बात करें तो 32nd ये दिया गया था डॉक्टर ज्ञान चतुर 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 रामालिंगम चतुर्वेदी को, ठीक है, हाँ जी। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को कौन सा मिला था? 32वां व्यास सम्मान किसे मिला था? तो इनको मिला था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो व्यास सम्मान है, ठीक है, कौन सा? ये व्यास सम्मान, व्यास सम्मान कौन सा ग्रुप देता है? तो क्या कहते हैं, व्यास सम्मान कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन ये पुरस्कार देती है। हमारे अगर साहित्य की बात की जाए, ठीक है, अगर हमारे भारत में लिटरेचर की बात की जाए तो लिटरेचर की फील्ड में कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। उनमें से सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार, ठीक है, ये लिखते हुए चलना। तो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर कोई है तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है आपके लिटरेचर की फील्ड का, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका व्यास सम्मान, ठीक है, आपका व्यास सम्मान, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका सरस्वती सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान। चौथे नंबर पे आता है आपका बिहारी सम्मान, ठीक है, बिहारी सम्मान। यहां तक ठीक है? है ना? हाँ जी, बहुत अच्छे दानिश, बहुत बढ़िया। यहां तक ठीक है? हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी न्यू ईयर। क्लियर नहीं दिख रहा है? कर दिए चंदन, है ना? क्लियर नहीं दिख रहा है, दिक्कत हो रही है? नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका पुष्पा भारती। तो 33वां व्यास सम्मान किसे मिला है? मिला है पुष्पा भारती को। इनके नोबल का नाम है यादें यादें और यादें, ठीक है, हाँ जी। इसके साथ 32nd नंबर का जो व्यास सम्मान है किसे मिला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। इनके नोबल का नाम क्या था? इनके नोबल का नाम था पागल खाना, ठीक है, पागल खाना। ये किसके नोबल का नाम था? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी के, ठीक। देती कौन सी संस्था है? तो के बिरला फाउंडेशन देती है। शुरुआत हुई थी 1991 से, ठीक है, 1991 से। यहां तक ठीक है? लाइट नहीं है, हैंड इट मैम, इन लोग के पास ना, मतलब हमारी यहाँ पे है क्या, मैंने वैसे सीखा तो है, और मैं ट्राई करूंगी कि पूरा जो भी लिखा हुआ है ये आपके पास जाए, है ना, चाहे। तो आगे चलते हैं, अगला देखिए। वैसे अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करूं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किसे मिला है? ये मिला है दामोदर मौजो को, ठीक है, दामोदर मौजो को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आगे आपको दिख जाएगा। सरस्वती सम्मान की बात करें, ये भी आपको आगे मिल जाएगा।
शिवशंकरी को मिला है आपके किसके लिए? सूर्यवंशम उनके नोबेल के लिए, ठीक है। बिहारी सम्मान देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन है कि इनोवेटिव इनोवेटिव प्लेस इन द पोर्स, ठीक है, पोर्स विच गिवन वॉइस द अनसेबल, ठीक है, अनसेबल नामक किताब को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब है एक आपके क्या कहते हैं, इनोवेटिव प्लेस एंड पोर्स विच गिवन वॉइस ऑफ द अनसेबल, ठीक है, हाँ जी। तो इस किताब को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब किसने लिखी है? तो किताब के लेखक है आपके जॉन फासे, ठीक है, जॉन फासे। अब इस किताब में स्पेशली लेखक का नाम ध्यान रखिएगा। लेखक कौन है? इनका नाम है जॉन फासे, ठीक है, जॉन फासे। तो जॉन को किसने फंसाया? जॉन को किसने बताया? बिना बोले, अनसेबल, ठीक है, अनसेबल। तो बिना बोले जॉन को किसने फंसाया? ठीक है, किसने फंसाया? तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार से, ठीक है। तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार में जॉन फांसे को बिना बोले किसने फंसाया? बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चले, नहीं, क्लास क्लोज नहीं हुई थी। हुआ ये था कि आप लोग की ना सुबह 7 से 11 मैराथन क्लास थी, पूरे साल भर के करंट अफेयर की। इस कारण से मैंने क्लास को 2 बजे शिफ्ट कर दिया था कि आपकी क्लास बेकार न जाए, है ना, नहीं तो आज क्लास ही ना हो पाती, ऐसा। ठीक, आगे चलो। तीसरा क्वेश्चन है कि फाउंडिंग मदर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ठीक है, फाउंडिंग मदर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक नामक किताब किसने लिखी है? तो ये किताब किसने लिखी है? अच्युतन चेतन ने, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी ने, कृष्णा स्वामी अय्यर ने, या फिर गीतांजलि वर्मा ने? किसने लिखी है, बताओ। एंजॉय करने का दिन था। देखो यार, स्टूडेंट लाइफ में रेयर ही एंजॉयमेंट होता है ना, और क्या बताएं, ठीक है है ना। तो किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है अच्युतन चेतन ने, ठीक है, अच्युतन चेतन ने। किताब का नाम क्या है? फाउंडिंग मदर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ठीक है, फाउंडिंग मदर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक। बस इतना ही ध्यान रखना, लेखक और उनकी किताब का नाम। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, चाहो तो छोड़ दो, लेकिन याद रखिए, एक बार रीड जरूर करना, ठीक। अगला देखो, अगला है दिल्ली पुनर्जन्म, ठीक है, दिल्ली रीबर्थ। तो यहाँ पे जो ये मेन टाइटल होता है ना, ये वाला टाइटल, तो दिल्ली रीबर्थ या फिर दिल्ली पुनर्जन्म, भारत की राजधानी में विभाजन और राष्ट्र निर्माण, ठीक है, हाँ जी। तो पार्टीशन इन नेशन बिल्डिंग इन इंडिया कैपिटल, ठीक है, हाँ जी। तो दिल्ली रीबर्थ, दिल्ली रीबर्थ, इस किताब को किसने लिखा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो किताब किसने लिखी है? किताब के लेखक है आपके रोतेम गेवा, ठीक है, रोतेम गेवा। रोतेम गेवा इतने फेमस राइटर नहीं है, बट फिर भी ये हमारी राजधानी दिल्ली के ऊपर लिखी हुई किताब है कि कैसे विभाजन हुआ, फिर कैसे राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, राजधानी क्षेत्र में और कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो उन चीजों के बारे में क्या कहते हैं, रोतेम गेवा ने बताया इस किताब में, ठीक है, हाँ जी। प्रिंट आउट रेयर है कि हो पाए, है ना, क्योंकि शायद आपका जो डाउनलोड सेक्शन है वो आपके फोन में डाउनलोड नहीं होता है ना, देख लेना एक बार। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि प्रणव माई फादर, ठीक है, प्रणव माई फादर अ डॉक्टर रिमेम्बर, क्या नाम है इनका, रिमेम्बर्स, ठीक है, हाँ जी। तो ये किताब किसने लिखी है? हाँ सर, पीडीएफ थी, मैंने आपको शेयर की थी, पीपीटी है। हाँ, मैं आपको पीडीएफ शेयर करती हूँ, रुक जाइए। हाँ, अभी करती हूँ, रुक जाइए। हम्म, मैं कब से लगी हूँ कि आप लोग का जो पीडीएफ है वो कैसे भी करके वो क्लास के नीचे पिन हो जाए, बट हो ही नहीं पा रहा है। पीपीटी पीपीटी पीपीटी, पीडीएफ कहाँ गया यार?
मैम बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। नहीं तो कोई साउंड नहीं यहाँ पे। तो किताब किसने लिखी है? प्रणब मुखर्जी की अगर बात करें तो हमारे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो राष्ट्रपति कार्यकाल में क्या क्या चुनौतियां इन्होंने देखी, कैसा कार्यकाल था इनका, व्यक्तिगत जीवन कैसा था, तो इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए इनकी बेटी ने किताब लिखा है इनके ऊपर, ठीक है। इनकी बेटी ने किताब लिखा है इनके ऊपर। तो अच्छा, बगल में सर क्लास ले रहे हैं इसीलिए आवाज आ रही होगी, है ना। अब उनको चुप नहीं करा सकते ना। तो ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है शमिष्ठा मुखर्जी ने, ठीक है, शमिष्ठा मुखर्जी ने। इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आगे देखें तो ये प्रणब मुखर्जी जी के ऊपर लिखी हुई पूरी किताब है, उनकी जीवनी के बारे में बताती है कि उनका जीवन कैसा था, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, जब आप जीवनी लिख रहे होते हैं तो जीवनी आप दूसरे के बारे में लिखते हैं, ठीक है। अगर आप आत्मकथा लिख रहे हैं तो आत्मकथा आप स्वयं के बारे में लिखते हैं। जैसे कि गुलाम नबी आजाद जी ने अपनी आत्मकथा लिखी आजाद नाम से। वहीं अगर प्रणब मुखर्जी जी की बात करें तो इनकी जीवनी लिखी गई है इनकी बेटी के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी भाष्य, ठीक है, अष्टाध्यायी भाष्य, क्या कहते हैं, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला, ये 3 किताबें हैं। कौन कौन सी? पहली है अष्टाध्यायी भाष्य, दूसरी है रामानंदाचार्य चरितम और तीसरी है भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। ये 3 किताबें किसने लॉन्च की हैं, है ना? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर रामनाथ कोविंद, किसने लॉन्च की है बताइए। ए बी डी, ABCD सब, ठीक, हाँ जी। तो ये किताब लिखी है आपके ये किताब लॉन्च की है हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे है क्या कि राम भद्राचार्य, एक इस किताब, इन तीनों ही किताब के एक ही लेखक हैं जिनका नाम है राम भद्राचार्य। राम भद्राचार्य जी को आपने टीवी में बहुत बार देखा होगा, आंखों में उनको दिखता नहीं है लेकिन रामचरितमानस बहुत अच्छा पढ़ के बोलते हैं वो, ठीक है। उनको कंठस्थ है रामचरितमानस और बहुत सारी चीजें उनको, बहुत सारी चीजें कंठस्थ हैं, बड़े ज्ञाता हैं आपके रामायण वगैरह के। तो इनके द्वारा बिना मतलब कि बिना आंखों से देखे हुए उन्होंने हर एक चीज को बोला है, सामने वाले ने उस चीज को टाइप किया है, ठीक है। तो ये 3 किताबें उन्होंने लिखी है, तीनों किताब का विमोचन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और रामभद्राचार्य रहते कहाँ पे हैं? तो चित्रकूट में निवास करते हैं, आपके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे नहीं पड़ता चित्रकूट, वहीं पे, ठीक है, हाँ जी। इनका नाम ध्यान रखिएगा, रामभद्राचार्य जी, इनका नाम ध्यान रखिए। अगला देखो, और ये किताब जरूरी होगी, पूछी जा सकती है, तीनों ही किताब में से कोई एक पूछ लेगा, पता नहीं चलेगा, है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नीलाबू कुदीचा सिमघल, ठीक है, नीलाबू कुदीचा सिमघल, नीलाबू कुदीचा सिमघल को हम इंग्लिश में बोलेंगे। वैसे किताब लिखी है एस सोमनाथ जी। एस सोमनाथ जी कौन है? तो इसरो के वर्तमान चीफ है, ठीक है, इसरो के वर्तमान चीफ है, मतलब कि इसरो के अध्यक्ष हैं इस टाइम पे। नीलाबू कुदीचा सिमघल ये तमिल भाषा में लिखी हुई किताब है और तमिल में ही इसका पूरा टाइटल लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है द लायन दैट ड्रिंक्स मून लाइट। हाँ, द लायन दैट ड्रिंक्स द मून लाइट, है ना। ये इस किताब का इंग्लिश में वर्जन होगा कि एक ऐसा शेर जिसने पूरे चंद्रमा को पी गया, है ना, चंद्रमा को पी गया, समथिंग कुछ। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एस सोमनाथ जी ने अपनी किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने बारे में बताया था, चंद्रयान के सफल होने के बारे में बताया था। बस थोड़ी सी बात थी जो कि पुराने चीफ के बारे में नहीं बोलनी चाहिए थी इनको, या फिर उन्होंने अच्छे परिप्रेक्ष्य में लिखा था लेकिन जनता ने उसे गलत मतलब में ले लिया, जिस कारण से उन्होंने इस किताब में रोक लगा दी है, ठीक है। अभी किताबें लॉन्च नहीं होगी बट है। हाँ, 4 घंटे की क्लास हो गई है आपके क्लास, आप जाकर के यूट्यूब पे वो क्लास देख सकते हो। क्लास के नीचे अभी मैं PDF पिन करा रही हूँ, आप उस PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका कि G20 @2030, ठीक है,
G20@2030, है ना, 2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी नामक किताब निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो अब सबको पता है कि G20, है ना, G20 कहाँ पे हुई है? हमारे भारत में हुई है 2023 में, ठीक है, भारत में हुई है 2023 में। तो इसी चीज को लेकर के किताब लिखी गई है जिसका टाइटल रखा है G20@2023, है ना, 2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी, है ना, द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी। तो ये किताब किसने लिखी है? किताब के लेखक हैं आपके वी श्रीनिवास, ठीक है, वी श्रीनिवास। अभी हाल ही में G20 होने के बाद भारत ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है अलग अलग देशों के साथ, जिसमें भारत अपने एक्सपीरियंस को साझा कर रहा है। जनरली ऐसा कोई देश करता नहीं है, लेकिन भारत अपने एक्सपीरियंस को साझा कर रहा है कि G20 की प्रेसिडेंसी के टाइम पे हमने क्या चीजें फील की, भारत को या फिर अन्य किसी देश को किन किन मुद्दों पे फोकस करने की जरूरत है, या फिर ऐसा क्या करना चाहिए प्रेसिडेंसी के टाइम पे, अच्छा और बुरा, है ना, अच्छा और बुरा, जिससे आपके देश की ग्रोथ हो सके, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है, G20 को लेकर के। तो ये लिखा है आपके वी श्रीनिवास ने, ठीक है, वी श्रीनिवास। अगला देखो, 9वां क्वेश्चन है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये किताब किसने लिखी है? तो ये किताब अनुराग सिंह ठाकुर और सिराज सिंह चौहान ने मिलकर के लिखी है। तो ये कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर है। ये हमारे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी। और सिराज सिंह चौहान की बात करें तो मध्य प्रदेश के ये पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बेचारे अब मोहन यादव बन चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। अब इनको रिप्लेस कर दिया गया है। बहुत साल इन्होंने शासन किया, करीब 15 साल समथिंग का इनका पूरा कार्यकाल है, जो कि अकेले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे था। मध्य प्रदेश के अभी तक के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो शिवराज सिंह चौहान जी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, तो इनकी किताब का नाम क्या है? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ठीक है, इसको देख लेना। अगला देखो, इसके अलावा अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि सबका साथ सबका विकास, है ना, सबका साथ सबका विकास किसने लिखी है, और ये ना दे, ठीक है, और ये ना दे, तो सबका साथ सबका विकास ये किताब लिखी है नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने। इनका नाम ध्यान रखिएगा, मतलब इनकी किताब का नाम ध्यान रखिएगा, सामाजिक समरसता। इनकी किताब का नाम क्या है? सामाजिक समरसता, ठीक है, सामाजिक समरसता। और छात्रों के लिए इन्होंने किताब लिखी थी। बड़ी अच्छी किताब थी यार, वो क्या नाम था उस किताब का, बहुत अच्छी किताब थी। तो छात्रों के लिए पूछी गई थी और वो किताब बड़ी फेमस हुई थी। वो किताब पूछी गई थी, कैसे याद करें मैम? ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत छांट के क्वेश्चन रखे हैं। देखिए, याद करने का एक ही छोटा सा पैटर्न है। जिया से कभी किसी को याद होता ही नहीं है, उसको बस आप 2 से 3 बार पढ़ते रहिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा, है ना। हाँ जी, आगे देखो, अगला है वेस्टर्न लेन। वेस्टर्न लेन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? किताब इंपॉर्टेंट होगी। इसमें है कि ये वेस्टर्न लेन किताब लिखी है चेतना मारू ने। हमारे भारत की प्रमुख लेखिका है चेतना मारू। तो चेतना मारू के द्वारा वेस्टर्न लेन जो किताब है वो बुकर पुरस्कार 2023 के लिए नॉमिनेट की गई थी, है ना, नॉमिनेट की गई थी। लेकिन बाद में जाकर के पॉल पिंच को, ठीक है, बाद में जाकर के किसी दूसरे व्यक्ति को ये किताब दे दिया गया था, ठीक है, हाँ जी, पॉल लिंच को, ठीक है, हाँ जी। तो पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023, इस किताब का पूरा संबंध है इससे, नॉमिनेट हुई थी। और बड़ी बात है भारतीय लेखकों के लिए कि बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। जैसे नहीं अलग अलग स्ट्रीम का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वैसे ही अगर किताबों और लेखकों की लेखन की बात की जाए तो साहित्य के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है आपके लेखन के क्षेत्र का बुकर पुरस्कार, है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो नॉमिनेट हुई थी वेस्टर्न लेन, लेकिन जीता किसने है? तो जीता है पॉल लिंच की किताब ने, ठीक है, पॉल लिंच की किताब ने। और इनकी किताब का नाम क्या था? तो परफेक्ट सॉन्ग, ठीक है, क्या नाम था इनकी किताब का? परफेक्ट सॉन्ग, ठीक है, हाँ जी, परफेक्ट सॉन्ग, परफेक्ट सॉन्ग, ठीक है, हाँ जी।
तो पैगंबर के लिए ये किताब लिखी गई थी, है ना? पैगंबर का एक गाना करके अगर इसका हिंदी मीनिंग निकाले तो ये किताब ये इनके ऊपर लिखी हुई थी। और ये चीज पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। क्या मिला है? बुकर पुरस्कार 2023। ठीक है, हाँ जी। पॉल लिंच है ना, LY करके कुछ है उनका नाम, है ना? पॉल लिंच है, हाँ। पिंच नहीं, लिंच है, हाँ लिंच है, पॉल लिंच। ठीक, आगे चलिए। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म ये भी अच्छी किताब है, इंपॉर्टेंट होगी। प्रिज्म द एसेंशियल एडोब ऑफ रेनबो। ठीक है, द एसेंशियल एडोब ऑफ रेनबो, ये किताब किसने लिखी है? तो अभी आपने चंद्रयान 3 देखा था, ठीक है, चंद्रयान 3 देखा था। चंद्रयान 3 जिस दिन लॉन्च हुआ था उस टाइम पे भी मैं पीडी पढ़ा रही थी, और जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ सारा सब कुछ बंद करके सीधे हम पहुंच गए थे इसरो की साइड पे, चंद्रयान 3 लॉन्च होते देख रहे थे पीडी में। तो बड़ा अच्छा मूवमेंट था वो। तो चंद्रयान 3 ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ, और कब पहुंचा था? कब पहुंचा था यार? 24 अगस्त को पहुंचा था कि 27 अगस्त को पहुंचा था? याद कराओ, कब पहुंचा था बताओ? 23 अगस्त, सही बात है। ये पहुंचा था 23 अगस्त को, एकदम सही है। तो ये पहुंचा 23 अगस्त को। तो चंद्रयान 3 ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, है ना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो था हमारा भारत। ठीक है, वो हमारा भारत था। और अंतरिक्ष के इतिहास में भारत ने अपना नाम दर्ज कराया है पहले स्थान पे। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए क्या क्या कठिनाइयां हुई, इसरो ने क्या झेला, क्या क्या चीजें हुई, कैसे जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रमा की, वो सारी चीजें आपके विनोद मनकारा, इनका नाम क्या है? विनोद मनकारा, इन्होंने इस प्रिज्म किताब में उकेरा है। तो चंद्रयान 3 के ऊपर लिखी हुई ये किताब है जिसका नाम है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म, यहां तक ठीक है? मेरे माइक से आवाज नहीं आ रही है, वो बगल में सर पढ़ा रहे हैं ना, इसीलिए। अरे मैं कह रही हूँ सोनम रेशमी ऐसे करके, सोनम रेशमी, है ना, ऐसे करके सर्च कर लेना, या फिर हाँ ऐसे करके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, है ना, टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा, देख लेना, वहां पे आपकी जो PDF वगैरह हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया विनोद मंकारा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है आपका सज्जन कुमार। सज्जन कुमार ने माया मोदी आजाद, ठीक है, माया मोदी आजाद नामक किताब किसके साथ मिलकर के लिखी है? बताओ। सनसन की वॉइस आ रही है, मतलब माइक खराब है। अभी ठीक है? अभी ठीक है? है ना, हाँ। तो सज्जन कुमार ने माया मोदी आजाद नामक किताब किसके साथ मिलकर के लिखी है? तो ये किताब लिखी है आपके सुधा पाई, ठीक है, सुधा पाई के द्वारा। अब सिर्फ किताब का नाम और इनका नाम ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। किताब को नोट कैसे करना है? बस वही पुराना तरीका है हमारा। एक तरफ होगा लेखक, ठीक है, एक तरफ होगा लेखक, और एक तरफ होंगी आपकी पुस्तकें, ठीक है, आपकी पुस्तकें। तो ऑथर, ऑथर्स, और यहाँ पर आपकी बुक्स, ठीक है, बुक्स। तो इससे क्या होगा, आप इजिली यहाँ पे लेखक का नाम, यहाँ पे किताबें, लेखक किताबें, तो उससे आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाना। तो ये किताब है आपके सज्जन कुमार किसने लिखी? सुधा पै ने किताब लिखी है। ठीक है, सिर्फ किताब का नाम और लेखक का नाम। अगला देखो, अगला है आपका इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर ये किताब किसने लिखी?
सुचि कह रही है ऐसा ड्रेस पहनकर पढ़ाने में शर्म नहीं आ रही आपको? मैंने कोई भद्दा कपड़ा पहन रखा है बताइए? मैंने नॉर्मल एक अंदर वुलन कपड़ा पहना है, ऊपर से जैकेट पहना है। कहीं पे ना तो मेरे हाथ दिख रहे हैं, सिर्फ उँगलियां दिख रही हैं आपको, ना तो मैंने कुछ भद्दा पहन रखा है, ना मैंने कुछ कर रखा है। हाँ, ये है कि कैमरा थोड़ा ज़्यादा वो हो चुका है तो दिक्कत हो रही है। गजब कर दिए यार। हाँ, ये है कि आपको देखा नहीं जा रहा होगा तो अलग की बात है, बाकी मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी ऐसा भद्दा कपड़ा पहन रखा है, जो नहीं पहनना चाहिए। अब आप सोचो कि मैं साड़ी पहन के घूंघट डाल के आपके सामने पढ़ाऊँ तो भाई पॉसिबल नहीं है ना? माफ़ करिएगा। और जैसा हो देख लो, जहाँ पे ऐसा पढ़ाते हो। बाकी आप यूट्यूब का हाल जानते हो, लोग कैसा-कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है? तो मेबी यहाँ पे आपको आपकी सोच बदलने की ज़रूरत है। मुझे अपने कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है। मूर्ख लड़की। तो इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है ना? तो ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है ए.के. भट्टाचार्य जी ने, ठीक है? ए.के. भट्टाचार्य जी ने। अब कई बार ना ऐसी किताबें जानबूझ के पूछी जाती है कि राइटर फेमस नहीं होता है, लेकिन किताब का जो टाइटल है ना, किताब का जो टाइटल, वो अगर एक बार पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो किताब का टाइटल पूछ लेता है। तो इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर किसने लिखी? ए.के. भट्टाचार्य जी ने। सिंपल सा क्वेश्चन। अगला देखो। अगला क्वेश्चन रिंग साइड। भाई ये किताब पूछी जा चुकी है, कहीं पर लिख के रख लेना कि रिंग साइड ये किताब किसने लिखी है? किताब लिखी है विजय दर्डा ने, ठीक है? विजय दर्डा ने। लेकिन विमोचन, ठीक है? विमोचन किसने किया है? तो विमोचन करता है आपके शशि थरूर जी, ठीक है? शशि थरूर, ठीक है? शशि थरूर जी कांग्रेस के बेहतरीन लेखक हैं, बेहतरीन नेता हैं ये। हाँ, है ना? हाँ जी। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो रिंग साइड किसने लिखी है? ये रिंग साइड लिखी है आपके विजय दर्डा ने, ठीक है? विजय दर्डा ने। इनका नाम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शशि थरूर जी कांग्रेस के अगर बात करें तो ऐसे नेता हैं कि अंग्रेज भी इनसे अंग्रेजी में बात करने में डरते हैं। इतनी खतरनाक अंग्रेजी इनकी। मतलब जब ये अंग्रेजों के सामने खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं ना, तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। इतनी अच्छी वोकैब है इनकी, इतने अच्छे सेंटेंस बोलते हैं, इतना अच्छा मतलब वे ऑफ स्पीच है इनका कि गजब की बात है। ऐसे आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है नालंदा। ये किताब भी आप लोग के प्रोस्पेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो नालंदा ये हमारी जो बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, विमोचन क्या होता है? अच्छा, देखिए ये किताब को ना, किताब के कई पहलू होते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति होता है जो किताब लिखता है ना? उसके बाद किताब उसने लिखी, जैसे हाथ से लिखी, पेन हाथ कागज और पेन से उसने लिखी। फिर वो किताब को प्रिंट कराने जाता है, मतलब कि उसमें फिर मशीन उसको टाइप कर रही होती है, ठीक है? सारी मात्राओं का ध्यान में रखते हुए। इसके बाद एक काफी प्रसिद्ध ऐसे व्यक्ति जिनका समाज में नाम हो, जाना पहचाना चेहरा हो, तो अपनी किताब को दुनिया तक लाने के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? कि किताब तो मैंने लिखी है, लेकिन इस किताब को जनता के सामने आप लेके आओ, ठीक? जैसे मैंने कोई किताब लिखी और मेरे संपर्क में अगर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो मैं चाहूंगी कि मेरी किताब को नरेंद्र मोदी जी किसी सभा के सामने खड़े होकर के बोलें कि ये किताब बड़ी अच्छी है, सुंदर सी किताब है, इसके बारे में ये चीजें हैं, इसके अंदर ये लिखा हुआ, आप इसको लेकर के पढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से किताब को हम नंबर ऑफ ज्यादा पीपल के पास पहुंचा सकते हैं, तो उसे कहते हैं विमोचन करना, ठीक है? हाँ जी, पीडीएफ डाल देंगे हम। विमोचन का इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ यार, इंग्लिश में क्या कहते हैं विमोचन को? हाँ, तो नालंदा, नालंदा किताब किसने लिखी है? तो नालंदा किताब ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी है आपके अभय के ने, ठीक है? अभय के ने। अभय के हमारे बिहार से ही संबंधित हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में इन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस किताब में लिखा है। और ये किताब लॉन्च होगी 2024 में, ठीक है? 2024 में, अभी लॉन्च नहीं हुई है। है ना? आगे चलो।
अगला है आपका कि एनटीआर एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो एनटीआर पॉलिटिकल बायोग्राफी किसने लिखी है? आयुष्मान गायकवाड़, आदित्य चौहान, रामचंद्र मूर्ति या फिर आपके कमल हासन। हैप्पी न्यू ईयर शिवानी। कीजिए मैम। ये वाली पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद ही अपलोड होगी, क्लास के दौरान नहीं हो पाती है ना? या तो क्लास से पहले अपलोड कर दें, ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे, जीएस के अंदर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे। इनफैक्ट अगर आप एसएससी के एग्जाम को देखें ना, तो कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते, फिक्स होते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, बिल्कुल। तो एनटीआर पॉलिटिकल बायोग्राफी किसने लिखी है? ये लिखी है रामचंद्र मूर्ति ने, ठीक है, रामचंद्र मूर्ति ने। तो इनको देख लीजिएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, द गोल्डन ईयर्स, ठीक है, द गोल्डन ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स ये किताब लिखी है आपके बहुत फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति हैं आपके रस्किन बॉन्ड जी, ठीक है, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की और भी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, लेकिन करंट में जो भी चर्चा में रहती हैं वो किताबें पूछ ली जाती हैं। रस्किन बॉन्ड का जन्म भारत में हुआ है, लेकिन ये रहते ब्रिटेन में है, ठीक है, ब्रिटेन में, और वहां से किताब लिखते हैं, भारत में इसका विमोचन कराते हैं। तो द गोल्डन ईयर किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने। इस किताब का नाम ध्यान रखिएगा, लिखा किसने ये ध्यान रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध राइटर है भारत के। अगला देखो, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर लिखी हुई किताब है, और अभी तक की एकमात्र किताब है जो कि द्रौपदी मुर्मू जी के पूरे जीवन चरित्र को चित्रित करती है, ठीक है, हाँ जी, मतलब उनके पूरे लाइफ के स्ट्रगल को बताती है, कैसे जन्म हुआ, कहाँ पे पली बढ़ी, कहाँ स्कूलिंग थी, क्या क्या इनका जो एजुकेशन है, क्या मतलब कैसे राज्यपाल के पद पर आई, फिर राष्ट्रपति तक का सफर, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। किसने लिखा है? तो कस्तूरी रे ने, ठीक है, क्या नाम है इनका? कस्तूरी रे लेखिका है। और द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स नामक किताब किसने लिखी? तो कस्तूरी रे ने, ठीक है, हाँ जी। सारे टीचर क्लास में दे देते हैं, है ना? मेरी क्लास डेली 10 बजे से ही रहती है, कोई बात नहीं सूची, मेरी क्लास 10 बजे ही रहती है। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर लालू। तो आज थोड़ी सी क्लास मेरी 1 ईयर की थी, इसलिए मैंने 2 बजे शिफ्ट किया इसको, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस, ये किताब अच्छी है। तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस, ठीक है, इस किताब को किसने लिखा है? तो किताब के जो लेखक है इनका नाम है अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जी काफी इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे, क्यों? क्योंकि अभी जो G20 हुई थी, ठीक है, G20 हुई थी, उसके शेरपा, ठीक है, शेरपा कौन नियुक्त हुए थे? अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत जी इससे पहले आपके नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग जिसे हम भारत का थिंक टैंक कहते हैं, उसमें काम कर चुके हैं। इसके अलावा भारत में आपके जो प्रधानमंत्री है ना, हमारे प्रधानमंत्री, उनके मुख्य सलाहकार के तौर पर भी इनकी नियुक्ति हो चुकी है। तो काफी प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट पर्सन है एक तरीके से देखा जाए तो। इन्होंने किताब लिखी है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस। ये किताब का नाम जरूर ध्यान रखना। तो इस किताब में बताया गया है कि कैसे आजादी के 75 सालों में भारत की ग्रोथ हुई है। हम 1947 से अगर देखें तो 2023 तक का पूरा सफर हमारा कैसा था, क्योंकि हमने 26 जनवरी 2023 में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया है, ठीक है, हाँ जी। तो उसी चीज के ऊपर लिखी हुई एक किताब है, और हम आगे अपनी भारत की इकोनॉमी को कहाँ पे देखते हैं, भारत को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से भारत के भविष्य की गणना की गई है यहाँ पे, ठीक, हाँ जी। अगला देखिए, किए हैं आशिफ, बहुत बहुत आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे नहीं कहते, कोई बात नहीं सूची, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। मैं कह रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर सुबह, हैप्पी न्यू ईयर। शेरपा मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसे पूरा जिम्मेदारी दे दिया गया हो आपके उसका। कोई भी अगर घर में काम होता है ना, तो एक ऐसा इंसान होता है जिसको सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है, ये भी देख लेना, वो भी देख लेना, वो भी देख लेना, वो भी देख लेना, उसे हम कहते हैं शेरपा। मतलब शेर की तरह हर जगह दहाड़ता रहता है बेचारा, वही होता है शेरपा, ठीक,
हाँ, तो G20 की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? अमिताभ कांत जी के ऊपर। तो G20 का शेरपा भी किसे नियुक्त किया गया था? अमिताभ कांत जी को। ठीक है, हाँ जी। अगला है आपका, आपके क्या कहते हैं, रिफ्लेंकस, रिफ्लेंक क्या नाम इस किताब का? रिफ्लेक्शन, ठीक है, हाँ जी, पढ़ते नहीं बन रहा हमसे। तो ये किताब का जो भी नाम है, किताब किसने लिखी है? तो किताब लिखी है आपके नारायण बगुल ने। मत ध्यान देना, छोड़ दो, पढ़ने में तो आ नहीं रहा, लिखेंगे क्या, पूछेंगे क्या, ठीक है, छोड़ दो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता टाइम सेल्टर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बुकर पुरस्कार की दो श्रृंखला होती है, एक होता है बुकर पुरस्कार, ठीक है, दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? लिख देते हैं कहीं पे, तो बुकर पुरस्कार 2023 मिला है पॉल लिंच को, ठीक है, पॉल लिंच को। इसके अलावा इनकी किताब का नाम क्या था? तो पैगंबर सॉन्ग या फिर परफेक्ट सॉन्ग करके इनका किताब का नाम था, ठीक। इसके अलावा ये दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, ठीक है, हाँ जी। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ये मिला है आपके जॉर्जी गोस्पोडिनोवा को, ठीक है, जॉर्जी गोस्पोडिनोवा को। किसके लिए? 2023 के लिए, ठीक है, 2023 के लिए। इनका जो पूरा किताब या फिर कह ले किताबों का संग्रह है, उसका नाम है टाइम सेल्टर, ठीक है, टाइम सेल्टर। इसके लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों श्रृंखला याद रखनी है, बुकर पुरस्कार की भी और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की भी, ठीक है। मैम आपका हाँ जी, मेरे लिए Y683 ये है आपका, है ना, Y683 ये कूपन कोड है। हाँ जी, शंकर आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। यार तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं टाइम टाइम में हर किसी को ऐसे धीरे धीरे करके बोलूंगी, ठीक है। हाँ, 22वां क्वेश्चन, आपके व्यास सम्मान 2022 किसे मिला? तो 2022 का मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। इनके उपन्यास का नाम था पागल खाना, ठीक है। तो व्यास सम्मान 2022 विनर है आपके डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी, और इनके बुक का टाइटल क्या था? पागल खाना, ठीक है, पागल खाना। दोनों चीजें देख लेना। अगला देखो, और ये लिटरेचर का है। अगला है 23rd क्वेश्चन है, क्रांतिकारी, ठीक है, आपके रिवॉल्यूशनरी। तो क्रांतिकारी इंग्लिश में रिवॉल्यूशनरी कहेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही नाम मिलेगा आपको, क्रांतिकारी, ठीक है, हाँ जी। तो क्रांतिकारी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसने लिखी है किताब क्रांतिकारी? हैप्पी न्यू ईयर अजय। मैं सुबह से खुश हूँ। कल मैंने अपने न्यू ईयर की शुरुआत की थी काम करते हुए। मैंने जानबूझ के 11:30 बजे से पढ़ाई लिखाई काम धाम अपना लैपटॉप लेकर शुरू कर दिया था। 12:30 बजे कल हम सोए हैं। उसके बाद मैं ये सोच के काम कर रही थी कि मुझे 2024 में मेरे जो अपने टारगेट है उसे अचीव करना है और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करवानी है और एक नया मुकाम लेना है, क्योंकि मेरे लाइफ में भी मेरे टारगेट है। ऐसे ही आप लोग को भी आपके लाइफ के जो अपने टारगेट हैं आज बैठ के किसी पेपर में लिखो, है ना, किसी पेपर में लिखो, और जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके पास ले जाकर छुपा दो कहीं पे, ठीक है। और सोचना कि हमें ये चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं पर सुना है कि आपके हाथ का कनेक्शन सीधे यूनिवर्स तक होके जाता है। आप जो सोचते हैं वो लिखते हैं, और जो लिखते हैं वो होता है, ठीक है। हाँ, तो आज अपने बारे में अच्छा लिखना, ठीक। हाँ, तो क्रांतिकारी किताब किसने लिखी है? क्रांतिकारी किताब लिखी है संजीव सान्याल ने, ठीक है, संजीव सान्याल ने। ये किताब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, तुम पहले क्यों नहीं आए? क्या बताएं क्यों नहीं आए? हमको मौका ही नहीं मिला, क्यों नहीं आए? आज तक हमको बोला भी नहीं किसी ने तुम पहले क्यों नहीं आए, है ना। हाँ जी, तो तुम पहले क्यों नहीं आए किसने लिखी है? तो किताब लिखी है कैलाश सत्यार्थी ने। अब यहाँ पे किताब का जो टाइटल है बहुत बकवास है ना, बहुत बकवास है, लेकिन जो लेखक है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी जी हमारे भारतीय मतलब कि इंडियन राइटर में काफी बड़ा स्थान रखते हैं। तो तुम पहले क्यों नहीं है, राम जाने क्यों नहीं है, लेकिन किताब अब इनके नाम से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी कह रहे थे कि तुम पहले क्यों नहीं है, अपना नाम आगे लिख करके, ठीक। आगे चलिए,
अगला है सिंह मतलब कि सिंह डांस नामक किताब किसने लिखी? का उटपटांग किताब है भाई। नहीं क्या कहते हैं, रजनी। हैप्पी न्यू ईयर सोनिया जसवंत। हाँ जी, चंद्रयान पे क्लास ले लेंगे, ठीक है। अभी आप लोग को चंद्रयान 3, एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स ही पढ़ाने हैं मुझे, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो। तो सिंग डांस है ना, गाना गाओ नाचो, हाँ, गाना गाओ नाचो, हिंडोल सेन गुप्ता, जैसे नाम है वैसे किताब का भी नाम है, राम बचाए। अगला देखिए, गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स, ई हाउ इज इट पॉसिबल, गर्ल्स विदाउट क्लॉथ, ये किसने लिखी है? तो किताब लिखी है आपके मारिया स्पोतनोवा ने। खत्म करो, खत्म, ठीक है। हाँ जी, तो ये कुछ किताबें हैं जो कि आज के लिए थी। ऐसी ही कुछ किताबें कल रहेंगी, जो कि ये पिछला 6 महीना जून से लेकर के दिसंबर तक का ये, ऐसी आपके जून से लेकर के जनवरी तक क्या जो किताब होगा कलेक्शन उसका, वो हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपका पूरा साल भर का एक साथ कंपाइलेशन हो जाएगा किताबों का, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर अमन, ये याद हो गया। बिल्कुल सोनी, पिंकी, आप लोग को भी हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी सिमरन, सबिता, निधि, हाँ जी, बिल्कुल। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर रूबी, पूजा, बहुत बहुत आपको भी खुश रहिए। अक्षत, निशा, प्रियांशु, वीरा, अंजलि। जी बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ सोनू, समर, सिमरन, बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर। रवि, यार मेरे से सबके नाम नहीं लिए जा रहे हैं, बता रहे हैं बहुत तेजी से कमेंट जा रहा है, आप लोग खुद ही देख लो किसका किसका नाम आप पढ़ लोगे। थैंक यू ऋषभ, रेखा, निशा, बिल्कुल जी, शंकर, चंद्र क्या नाम है इनका, चंद्रा यादव, बिल्कुल जी। अच्छा, किसका बर्थडे है आज? हैप्पी बर्थडे, आपको तो और खुश होना चाहिए, आज हमारे नाना जी का बर्थडे है, सुबह से परेशान किए बैठे हम उनको। शांतनु का कह रहे हैं आज उनका बर्थडे है, बहुत अच्छे। थैंक यू निधि। हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, बस हो गया, धन्यवाद, ठीक है। हाँ जी, तो आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं। मुन्ना का बर्थडे है, मुन्ना का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मुन्ना। समिष्ठा का भी बर्थडे है। अच्छा, आज मेरे नाना जी का बर्थडे है, अभी फोन किए थे उठाए नहीं, उससे पहले एकदम सुबह से फोन किए थे तो उठाए थे, अभी फिर जाएंगे तो फोन करेंगे। आज हमारे यहाँ ना जब नाना जी का बर्थडे होता है तो हमारे नाना जी सबके लिए घर में वो बनाते हैं, उनका फेवरेट डिश है कोफ्ता, है ना, मलाई कोफ्ता, वो अपने हाथों से बनाते हैं। तो आज सब मिस कर रहे होंगे कि मलाई कोफ्ता बनी होगी लेकिन हम खाए नहीं है। अब तो काफी बूढ़े हो चुके हैं वो, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा ही शुभ करने के लिए बनाते जरूर हैं। बिल्कुल सोनी, आपको भी हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल वंदना, हैप्पी बर्थडे। रूपाली, हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल जी, आप सभी लोग का पूरा साल बहुत अच्छा जाए और खूब तरक्की करिए, पढ़िए, एकदम मस्त रहिए। और अभी ना आपके जो एक मतलब सब सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो क्लास हुआ है उसकी पीडीएफ आपके क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन की हुई रखी होगी, आप लोग जाके उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्या डाउट है सुमित, बताओ। लिंच है, LYNCH, लिंच है, लिंच है, ठीक है, पॉल लिंच है ना। हाँ जी, पॉल लिंच है उनका पूरा नाम, पॉल लिंच है, ठीक है, पॉल लिंच है, पिंच नहीं है, लिंच है। आधार कार्ड के हिसाब से बहुत लोग का बर्थडे है। आधार कार्ड के हिसाब से, ठीक है। हाँ जी, अभी पीडीएफ दे दें यार, ये पीडीएफ ना देखो, सेवर्स कर दिए, डाउनलोड में चले गए, इसको जा करके नहीं नहीं, ये लोग कुछ अलग तरीका अपनाते हैं। अगर मैं इसको डाउनलोड करने का अभी ट्राई करूंगी, पूरा लिखा हुआ रेज हो जाएगा,
मैं आप लोग को अलग से डाउनलोड करके ये कर दूंगी। कैसे करते हैं ये? शायद देखो आ जाए। मिस रीता, ठीक है, हाँ जी। तो ये मुझे डाउनलोड करवानी पड़ेगी कि ये पूरा इरेज ना हो, इसके लिए अभी क्लास बंद करते हैं, लेकिन पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, आपकी क्लास जो प्रॉपर टाइम है वहीं पे होगी। बिल्कुल। ओके, बाय बाय, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय।